हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंपनी अकाउंट्स वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो अब आप समझो कि मुझे जैसे कंपनी को स्टार्ट होने से पहले कैपिटल रेज करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट होने से पहले कैपिटल रेज करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने शेयर होल्डर से कैपिटल रेज करता हूँ। तो अब होता क्या है, आप समझो इसमें क्या होता है ना, लॉट्स में पैसा आता है। लॉट्स मतलब जैसे मान लो 10 रुपये का अगर शेयर है ना, तो 2 रुपये जैसे एप्लीकेशन के टाइम पे आ जाते हैं, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे 5 रुपये आ गए, फिर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ये कॉन्सेप्ट। अब देखो होता क्या है, अब जैसे लेट सपोज मेरा किसी कंपनी का, हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट टाइम वो लिस्ट होने जा रही है, ठीक है। तो लिस्ट होने जा रही है, तो मैंने बोला अब वो क्या करेगी, शेयर कैपिटल इनवाइट करेगी। तो वो सबसे पहले क्या मांगेगी हमसे, एप्लीकेशन मनी, कि आप इतना पैसा दीजिए एप्लीकेशन के लिए। तो जैसे लेट सपोज 10 रुपये का शेयर है नॉमिनल वैल्यू का, तो वो हमसे एप्लीकेशन मनी मांगेगी, ठीक है। तो हम क्या देंगे उसे, उस कंपनी के लिए हम एप्लीकेशन मनी दे देंगे, ठीक है। फिर वो देखेगी कि इतनी, फिर क्या होता है, फिर एक फंडा होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। लेट सपोज मुझे 1 लाख शेयर्स इशू करने थे, ठीक है। और जो मुझे एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या होता है, मतलब सबसे पहले शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर वो कंपनी को एप्लीकेशन देगा कि मुझे आपके शेयर सब्सक्राइब करने हैं। और लेट सपोज कंपनी ने टोटल इशू करने हैं 1 लाख शेयर्स, ठीक है। और जो एप्लीकेशन आई है वो, अब आप सपोज समझो कि या तो 1 लाख की आ गई, जितने करने थे उतने ही आ गए, या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब 8,20,000 की एप्लीकेशन आ गई, या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जो एप्लीकेशंस आई, ठीक है, फॉर अलॉटमेंट। अब मैंने इशू कितने करने हैं, तो मैंने बोला 1 लाख इशू करने हैं मुझे, ठीक है। लेकिन जो मुझे एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो पहला मैंने क्या बोला, 1 लाख इशू रिसीव हुई मुझे। दूसरे में मैंने बोला ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब 8,20,000 मुझे रिसीव हुई, जबकि मैंने इशू कितने करने हैं, सिर्फ 1 लाख शेयर। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है, इसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और इसमें जैसे प्रो रेटा अलॉटमेंट नाम का एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा, वो मैं लिंक कर दूंगा आपको। तो होता क्या है, देखो 3 चीज़ें हो सकती है जब एप्लीकेशन है ना किसी बंदे ने हमें दी, तो 3 चीज़ें हो सकती है, या तो पूरा मतलब फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है, या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, या अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो अब सेबी और कंपनी लॉ की ये गाइडलाइंस होती है कि मिनिमम आपको 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए। कि मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं 8 लाख शेयर्स इशू करना चाहता हूँ, तो मुझे मिनिमम 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन तो आनी चाहिए। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं तो मैं शेयर्स ही इशू नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, मतलब मैंने बोला 90 to 1 लाख के बीच में हो सकता है, मतलब उतना सब्सक्रिप्शन तो मिनिमम आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मतलब जैसे लेट सपोज मुझे 1 लाख इशू करने हैं, लेकिन एप्लीकेशन मुझे सिर्फ 90,000 की आई, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। लेकिन आप समझो अगर 90% से भी नीचे आती है ना सब्सक्रिप्शन, तो 90% ऑफ द इशूड शेयर, जो मतलब मैं इशू करने के लिए रेडी हूँ, तो मतलब जैसे 1 लाख हमारे एग्जाम्पल में था, तो अगर 90% इसका भी, इससे भी नीचे एप्लीकेशन आती है ना, मतलब लेट सपोज 89,000 ही एप्लीकेशन आई, तो मतलब मैं शेयर्स अलॉट नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली प्रोसीजर है, ठीक है। अब आप समझो, अब हम जर्नल एंट्रीज डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या आता है, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट होती है शेयर्स की, फिर हम कॉल मनी मंगाते, और फिर ये सारा चीज़ हो जाती है ना। तो सबसे पहले आप देखो, जब आपके पास है ना शेयर एप्लीकेशन मनी आता है, तो क्या एंट्री होती होगी। तो अगर आप समझना चाहो इस चीज़ को, तो मैंने बोला सबसे पहले आपके, अब देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आपको, तो कंपनी के पास क्या आया, पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, यहाँ पे मैंने बोला डेबिट, है ना, ये वाला प्रिंसिपल लग रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है सर, ठीक है, व्हाट कम्स इन, ठीक है सर, ठीक है। अब मैंने बोला, है ना, अब देखो यहाँ पे क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब देखो कंपनी के लिए शेयर एप्लीकेशन मनी क्या है, अभी तक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इसलिए, अभी तक ये कैपिटल नहीं बना है, कैपिटल इसलिए नहीं बना क्योंकि अभी अलॉटमेंट नहीं हुई। जब अलॉटमेंट होती है ना, तभी ये कैपिटल बनता है। मतलब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि एप्लीकेशन वाला जो पैसा होता है ना, वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है, ना कि वो कैपिटल होता है। अब आपको देखो 2 चीजें समझनी है, एसेट का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, और कैपिटल का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल तो ये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी, तो अगर मान लो ये क्या है, लाइबिलिटी है। कब तक ये लाइबिलिटी है, जब तक कि अलॉटमेंट नहीं हो जाती। लेट सपोज, अब मैंने बोला था ना, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होना ही सब कुछ थोड़ी ना होता है, इसके बाद में अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ होगा, मतलब 90% अगर रिसीव हुआ होगा पैसा, तो ही तो मैं अलॉटमेंट कर सकता हूं, मतलब तभी तो ये मेरी कैपिटल बनेगी। तो मतलब अभी ये क्या है मेरे लिए, तो ये मैंने बोला ये लाइबिलिटी है अभी 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 मेरे लिए, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो मैंने बोला ये ऑलवेज
ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज हैव अ, है ना, ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइबिलिटी अभी मेरे लिए, ठीक है। तो ये मेरे लिए कैपिटल कब बनेगा, जब शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। तो लेट सपोज मैं ये समझता हूँ, ये जो डेट है ना, ये 1 जनवरी 2020 को ये मैंने एप्लीकेशन मनी मुझे रिसीव हुआ, ठीक है। अब मान लो मेरी जो, अब मुझे मान लो कि मुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला 3 चीज़ें हो सकती है, या तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, या नहीं रिसीव हुआ, या ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब आप देखो, अगर मुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब कि भाई 90% मुझे अलॉट, अब मतलब मैं इस पैसे को अलॉटमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब अब मैं शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ, शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी था, जो मेरी ये लाइबिलिटी थी, पहले लाइबिलिटी थी, अब ये लाइबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि अब ये मेरा क्या बन गया, कैपिटल बन गया है ये। लेकिन एंट्री कब होगी, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ये एंट्री होगी, मतलब ये शेयर एप्लीकेशन मनी, अब ये मेरा टू शेयर कैपिटल, तो ये मतलब अब मेरा ये शेयर कैपिटल बना है, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब आपको समझना है, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आपको, अब लेट सपोज ये अलॉटमेंट हुई 10 जनवरी को, ठीक है, तो आपको ये एंट्री 10 जनवरी को ही डलेगी, ठीक है। तो अब अपन को, अब लेकिन आप ये समझो कि अब अपन को अलॉटमेंट वाला मनी भी तो लेना है, मतलब लेट सपोज कि अपने एग्जांपल में जैसे 10 रुपये था, 10 रुपये एप्लीकेशन, 10 रुपये का नॉमिनल वैल्यू का शेयर था। तो नॉमिनल वैल्यू क्या थी शेयर की, तो मैंने बोला नॉमिनल वैल्यू लेट सपोज 10 थी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे मेरे पास 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स थे मेरे पास, तो 1 लाख रुपीज़, है ना। तो मतलब टोटल रुपीज़ कितने आने थे मुझे, 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ 10 रुपीज़, तो मुझे टोटल 10 लाख रुपये आने थे। तो अब इसमें से हम डिवाइड कर लेते हैं। एप्लीकेशन में मुझे जैसे लेट सपोज ये 2 रुपये आने थे, अलॉटमेंट में मुझे, अलॉटमेंट में, ठीक है, अलॉटमेंट में मुझे कितने आने थे, 5 रुपये आने थे। और लेट सपोज हम मान लेते फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल में आने थे 2 5 7 3 रुपये आने थे। तो इसका मतलब अभी जो आया होगा मेरे पास 2 रुपये पर शेयर आया होगा बैंक में, तो ये 2 रुपये आया होगा इनटू लेट सपोज हम ये मान लेते हैं कि पूरे शेयर्स ही मेरे सब्सक्राइब हो गए, मतलब हमने क्या माना, फुल सब्सक्रिप्शन का केस है, मतलब हमने ना अंडर माना ना ओवर माना, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपए ही मुझे रिसीव हो गए, तो ये 2 लाख रुपए मुझे रिसीव हुए, है ना। आपको ये फंडामेंटल समझना है। अब आप देखो, जैसे ही ये, अब ये 2 लाख रुपए आपने क्या किया होगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि अब आपका अलॉटमेंट होने जा रहा है, क्योंकि आपके पास फुल सब्सक्रिप्शन आ गया। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका क्रॉस हो गया, मतलब 90% से ज़्यादा हो गया, तो अब आपको ये अलॉट हो गए शेयर्स, ठीक है। अब आप देखो, अब आपका जैसे ही ये अलॉट हुए, तो आपको अब उन शेयर होल्डर से एक और पैसा लेना है। एक और पैसा कौन सा लेना है, वो है शेयर अलॉटमेंट का पैसा, शेयर अलॉटमेंट का पैसा, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये आपको पैसा लेना है उनसे, ठीक है। तो ये कितना रुपए लेना है, ये मेरे लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, ये एसेट है। क्यों, क्योंकि मुझे शेयर होल्डर से ये अलॉटमेंट का पैसा लेना है, तो ये मुझे, मेरे लिए क्या है, एसेट है। कितने रुपए लेना है, ठीक है, 5 रुपए लेना है। कितने शेयर्स पे लेना है, कितने शेयर्स पे लेना है, मैंने बोला, ठीक है, लाख शेयर्स के ऊपर लेना है। तो इसका मतलब अब ये क्या है, ये भी कैपिटल बन जाएगा कंपनी की। क्यों, क्योंकि ये शेयर अलॉटमेंट का मुझे पैसा अभी लेना है और ये मेरी कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई, अब देखो ये मेरा कैपिटल है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, है ना, ठीक है। और ये मेरा एसेट है, एसेट इसलिए है क्योंकि मुझे शेयर होल्डर से ये वाला पैसा भी लेना है, तो मुझे 5 लाख रुपए शेयर होल्डर से लेने हैं, तो ये मेरी बैलेंस शीट में एसेट आएगा, ठीक है। अब लेकिन कितने दिन एसेट आएगा, ठीक, लेट सपोज कि मैंने 10 जनवरी को अलॉटमेंट करी और मैंने शेयर होल्डर्स को बोला कि आप 10 दिन का ये पैसा मुझे दे दीजिएगा, मतलब आप 10 दिन के अंदर अंदर ये पैसा मुझे दे दीजिएगा। तो अब मान लो, अगर अब मैं मान लो 20 जनवरी को आता हूँ, तो 20 जनवरी तक मुझे कितना पैसा रिसीव हो गया, मैंने बोला लेट सपोज 5 लाख में से मुझे 4 लाख रुपए बंदों ने पैसा दे दिया, मतलब 4 लाख रुपए मिले। जो मुझे 5 लाख रुपए लेने थे ना शेयर होल्डर से, तो इसमें से मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए मिले, है ना। तो अब 4 लाख रुपए मिले, सॉरी। तो मेरे बैंक में कितना पैसा आया, तो मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट। तो जब अलॉटमेंट का जब पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसकी ड्यू डेट क्या थी, रिसिप्ट थी, तो मैंने बोला ड्यू डेट थी, जैसे लेट सपोज 10 जनवरी को मैंने अलॉटमेंट करी, तो मैंने उन्हें बोला 10 दिन के अंदर आप मुझे ना ये पैसा दे दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कितना रुपए रिसीव हुआ, मुझे 4 लाख रुपए रिसीव हुआ सिर्फ, ठीक है। अब एक नया लेजर आपके सामने आने जा रहा है जिसका नाम आता है कॉल्स इन एरियर, मतलब ये पैसा अब क्या है, कॉल्स इन एरियर है। अब देखो ये क्या, इसका रेलेवेंस क्या है और शेयर अलॉटमेंट का क्या रेलेवेंस है वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो अब जैसे लेट सपोज 2 शेयर है ना, अब 2 शेयर अलॉटमेंट होगा, तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट, तो ये 5 लाख रुपए। अब ये कब एंट्री होती है, जब लास्ट डेट
फॉर द पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी एक्सपायर हो जाता है ना, तो ये एंट्री होती है। तो अब देखो अब क्या पोजीशन बनी है आपकी, तो अब देखो 5 लाख मतलब कॉल्स इन एरियर कितना आ गया 1 लाख रुपीस। अब देखो कॉल्स इन एरियर और शेयर अलॉटमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब आप दो चीज़ों में फ़र्क समझना चाहो, ठीक है। हालांकि मैं एंट्री क्या कर सकता था, सिर्फ शेयर अलॉटमेंट को 4 लाख से क्रेडिट कर देता, मतलब शेयर अलॉटमेंट में 8 लाख रुपए बैलेंस बच जाता, लेकिन मैंने कॉल्स इन एरियर क्यों बुक किया, इसकी रेलेवेंस क्या है और शेयर अलॉटमेंट की क्या रेलेवेंस है। मतलब आप ये समझो ना, मैं एंट्री तो ये भी कर सकता था, सिर्फ अगर ये भी तो कर सकता था, मैं कॉल्स इन एरियर्स को हटा देता और सिर्फ 4 लाख से एंट्री डाल देता। मुझे कॉल्स इन एरियर्स को बुक करने की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जो हमें अब समझना है, मतलब हमें कॉल्स इन एरियर को बुक करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा शेयर अलॉटमेंट भी एसेट है, कॉल्स इन एरियर भी एसेट है मेरे पास, ठीक है। अल्टीमेटली तो ये भी एसेट है, क्योंकि मुझे पैसा लेना है शेयर होल्डर से। तो मुझे जरूरत क्या पड़ी कि मैं शेयर अलॉटमेंट को मैंने हटा के कॉल्स इन एरियर में खड़ा किया। तो इसका लॉजिक ये है कि अब अपन चलते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे ना, अब लेट सपोज, ठीक है, ये जो ड्यू डेट थी ना बैलेंस शीट, ठीक है, तो एक मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, पहले 10 जनवरी की बैलेंस शीट बनाता हूं, ठीक है। तो जब मैंने 10 जनवरी की बैलेंस शीट बनाई ना, अब एक मैं 10 जनवरी की बैलेंस शीट बनाऊंगा, एक मैं 20 जनवरी की बैलेंस शीट बनाऊंगा, ठीक है। तो आपके सामने समझ आया कि क्या फंडा क्या है ये, ठीक है। तो ये जैसे समझो लाइबिलिटी अमाउंट, ठीक है। अब आप देखो फंडा समझना है क्या फंडा है। तो अब देखो जब आपका ये होता है ना, तो ये एसेट है, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये एसेट है। तो मैंने बोला देखो, अब देखो बैलेंस शीट अगर मैं ये 10 जनवरी की बना रहा हूँ, कब की बना रहा हूँ, 10th of January 2020 की बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं, ठीक है, 2020। तो अब देखो इस दिन क्या क्या था मेरे पास, देखो बैंक अकाउंट डेबिट था 2 लाख रुपए, ठीक है। और ये देखो ना, ये सारी एंट्रीज डालनी है मुझे, ठीक है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन मनी तो खत्म हो गया था क्योंकि क्रेडिट हुआ फिर डेबिट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, शेयर कैपिटल बचा। और शेयर अलॉटमेंट आ रहा था 5 लाख रुपए डेबिट में और शेयर कैपिटल आ रहा था 5 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो, अब लाइबिलिटी में आप देखो तो लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल आ रहा है कितने रुपए से, शेयर कैपिटल आ रहा है आपका दिस प्लस दिस से, ठीक है। अच्छा जी, अब शेयर कैपिटल आ गया, फिर मैंने बोला शेयर एप्लीकेशन मनी कितने से आ रहा है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी मैंने बोला देखो बड़ा सिंपल है, पहले ये क्रेडिट हुआ, अब लेकिन ये इतने से डेबिट भी हो गया, तो मतलब ये जीरो हो गया, तो मतलब इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो मतलब अब ये दो एंट्रीज भी आपकी कवर हो गई, तो ये तो जीरो हो गया ना, एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, ये भी अब हमने ऑलरेडी डाल दिया है शेयर कैपिटल का, ठीक है, शेयर कैपिटल की हमने एंट्री डाल दी है। अब देखो अब क्या आना चाहिए बैलेंस शीट में, शेयर अलॉटमेंट आना चाहिए, वो एसेट साइड में आएगा, क्यों, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। और मैंने आपको समझाया कि डेबिट बैलेंस कहा जाता है बैलेंस शीट में, या तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में। अब देखो ये तो क्या बैलेंस शीट आइटम है ना, ये मेरा एसेट है, तो ये कितने में जाएगा, ये मेरे पास जाएगा 5 लाख रुपए में, ठीक है, ये 5 लाख रुपए में, ठीक है, ये 5 लाख रुपए में जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली मेरे पास बैंक अकाउंट जाएगा कितने रुपए में, ये बैंक अकाउंट जाएगा मेरे पास 2 लाख रुपए में। ये तो मेरे पास फर्स्ट ये बैलेंस शीट बनी कब की, जब मैं 10 जनवरी की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझो अगर ये मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी को क्या होता है, 20 जनवरी को 2020 को क्या होता है, ठीक है। अब 20 जनवरी 2020 को मेरी शेयर कैपिटल तो उतनी रहती है, क्योंकि शेयर कैपिटल में तो कोई नई एंट्री डली नहीं ना, तो शेयर कैपिटल तो उतना ही रहता है। तो अब देखो होता क्या, अब शेयर अलॉटमेंट खत्म हो जाता है और बैंक में जो पहले 2 लाख रुपए थे वो तो है ही है। अब शेयर अलॉटमेंट क्या होता है, ये देखो यहाँ से आपका क्रेडिट हो जाता है ना 5 लाख रुपए, तो ये जीरो हो जाता है। और देखो अब आपके नए एसेट आ जाते हैं बैंक अकाउंट और कॉल्स इन एरियर। तो मतलब बैंक अकाउंट में क्या होता है, प्लस हो जाता है, बैंक अकाउंट कितना प्लस हो जाता है आपके पास, तो बैंक अकाउंट हो जाता है 4 लाख रुपए प्लस। और सिमिलरली आपका कॉल्स इन एरियर आ जाता है, कॉल्स इन एरियर ना, ठीक है, कॉल्स इन एरियर कितना आ जाता है आपका, लाख रुपए आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ हुई और आपका देखो और कुछ नहीं। हाँ, ये तो एडिशनल एंट्री है जो आप, अब मैंने बताया था आपको ये एंट्री हम क्यों नहीं डाल रहे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हम मतलब ये भी तो डाल सकते थे, शेयर अकाउंट को जो हम क्रेडिट करते हैं ना वो 5 लाख से ना कर दिए, सिर्फ 4 लाख से कर देते तो फिर हमारी ये भी ट्रेड सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, पूरा हटा दिया शेयर अलॉटमेंट और सिर्फ कॉल्स इन एरियर में बुक किया। अब देखो इसका रेलेवेंस क्या है, देखो अब बैलेंस शीट अब आपकी टैली हो रही होगी, 7 लाख रुपए यहाँ पे आ रहे, 7 लाख रुपए यहाँ पे आ रहे, लेकिन अब देखो अब फर्क क्या पड़ता है कॉल्स इन एरियर और शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट क्या होता है, वो डेबिट साइड में शो होता है बैलेंस शीट के, लेकिन जो कॉल्स इन एरियर जो होगा ना वो आपका लाइबिलिटी में से माइनस होकर शो होगा। मतलब अब देखो ये हट जाएगा यहाँ से और ये क्या होगा, लाख रुपए 1 लाख रुपीज यहाँ से माइनस होगा, तो मतलब अब जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा वो 6 लाख रुपए है। मतलब कॉल्स इन एरियर्स ना वो शेयर कैपिटल में से माइनस होता है, लेकिन शेयर अलॉटमेंट एज ए एसेट शो होता है, दोनों में फर्क ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका शेयर अलॉटमेंट का पैसा ना, जैसे आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट का अगर पैसा ना तो ये तो आपका अलग एसेट शो होगा, और अगर कॉल्स इन एरियर हो गया ना, कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब है, इतना शेयर कैपिटल तो मुझे अभी मिला ही नहीं, तो मेरा नेट शेयर कैपिटल ही सिर्फ 6 लाख रुपए है।
है, ये कॉन्सेप्ट है। तो मतलब जब शेयर अलॉटमेंट होता है ना, वो तो मेरा डेबिट साइड में शो होता है, लेकिन अगर वो कॉल्स इन एरियर बन जाता है ना, तो वो शेयर कैपिटल में से रिड्यूस होकर शो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये वाली चीज़ ना बहुत अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को, है ना, ठीक है। ये अपन का ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये अपना 20 जनवरी को अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया। तो लेट सपोज अब अपन चलते, अब हमारी क्या होगी, अब जैसे 22 लेट सपोज, ठीक है, कि अब ये हम ये मान लेते हैं कि 22 जनवरी को ये कॉल्स इन एरियर भी पैसा आ गया। तो अब हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने बोला ₹1,00,000 आया होगा जो पहले कॉल्स इन एरियर था, तो 2 कॉल्स इन एरियर, ठीक है। ये भी अब हमारी एंट्रीज होगी पूरी, तो 2 है ना, 2 कॉल्स इन एरियर, ठीक है। ये मेरे पास ये ₹1,00,000 से ये एंट्री हो गई, है ना। तो ये मेरे पास ये सारा फंडामेंटल अभी तक मतलब सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप समझो, देखो क्या करना है अपने को। अब लेट सपोज हमारे को है ना, अब देखो फर्स्ट कॉल करनी है और ₹3 मंगवाने हैं शेयर होल्डर से, तो ₹3 मंगवाने हैं। अब ये मान लो मैं 22 फरवरी 2020 को मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये ₹3 मंगवाने हैं। तो मैंने बोला फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये क्या है, मेरा एसेट अकाउंट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुझे पैसा शेयर होल्डर से लेना है। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये मैंने डेबिट कर दिया टू शेयर कैपिटल, क्योंकि मेरा अब शेयर कैपिटल बढ़ गया। तो मैंने बोला कितने से बढ़ाया मैंने शेयर कैपिटल को अपने, ₹3 मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ शेयर्स कितने, ₹1,00,000, है ना। तो ये फर्स्ट कॉल में मुझे इतना पैसा ही रिसीव करना है शेयर होल्डर से, ठीक है। अब आप समझो कि इसकी जो ड्यू डेट थी ना पेमेंट की, वो थी 25 फरवरी तक ये पैसा आ जाना चाहिए था मेरे पास, ठीक है। क्योंकि मैंने 3-4 दिन का टाइम दिया उन्हें कॉल की पेमेंट के लिए, ठीक है। तो अब उन्होंने जब पैसा दे दिया मुझे, तो मैंने क्या किया, अब मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मान लो इसमें से 3 लाख में से मुझे सिर्फ ₹2.5 लाख ही मिले, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। अब फिर मैंने कॉल्स इन एरियर, ठीक है, कॉल्स इन एरियर ना, ठीक है, कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 3 लाख माइनस ₹2.5 और टू फर्स्ट कॉल। तो अब देखो फर्क क्या होता है 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट में और आपका कॉल्स इन एरियर में, क्या फर्क होता है, फर्क सिर्फ इतना सा है, कि ये जो फर्स्ट कॉल अकाउंट होता है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होता है, और ये जो कॉल्स इन एरियर होता है ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में से माइनस होके शो होता है। मतलब ये एसेट में नहीं शो होके ये लाइबिलिटी में से माइनस होके शो होता है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको मेन समझना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ये देखूँ तो ये ₹3 लाख, ये एंट्री मेरी सेट ऑफ एंट्रीज बनती है, ठीक है। तो आपको ये जर्नल एंट्री सारी समझ आ गई होगी। अब ऐसे ही सेकंड कॉल में भी ये होता है, सेकंड कॉल में मुझे सेकंड कॉल का पैसा रिसीवेबल हो जाता है, मेरी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, तो 2 शेयर कैपिटल। अब वो जब पैसा रिसीव होता है तो मैं बोलता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, वो एसेट मेरा खत्म हो जाता है और बैंक में पैसा आ जाता है और कॉल्स इन एरियर बुक हो जाते हैं अगर कुछ है तो। ये कॉन्सेप्ट है जो अपन ने समझ लिया। अब अपन इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं ICAI स्टडी मटेरियल की ना। अब अपन लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं ना। अब देखो उसमें क्या है, अब उसमें हमें दे रखा है कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹15, ऑन अलॉटमेंट ₹20 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹15, ठीक है। तो हम एक क्या करते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट क्या बना हमारा कि हमारा जो पैसा होगा वो है ना, वो हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो हमें ये पता है कि एप्लीकेशन पर कितना पैसा रिसीव होगा, मुझे पता है ₹10, अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव होगा, अलॉटमेंट में मुझे पैसा रिसीव होगा ₹20 शायद, मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन में कितने रुपए, ऑन एप्लीकेशन ₹15, ऑन अलॉटमेंट ₹20 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹15। तो मुझे ये यहाँ पे ₹20, यहाँ पे ₹15 है ना, ठीक है, नहीं 15, 20 एंड 15 ना, 15, 20 एंड 15, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया 15 है ना, 15, 20 एंड 15, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉल फर्स्ट कॉल ना, ये फर्स्ट कॉल हुआ मेरे पास, ठीक है, फर्स्ट कॉल ना, तो ये मेरे पास इतने रुपीस मुझे रिसीव होने हैं, ठीक है। अब आप देखो फिर दूसरा क्या बोल रहा है ना, ऑन अलॉटमेंट एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स, मतलब जितने का मैंने बोला था, जितने का मैंने इनवाइट किया था, मैंने बोला था 10,000 में इशू करने वाला हूँ और मुझे एप्लीकेशन भी 10,000 ही रिसीव हुई, तो हम इसे बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। जैसा कि आप देख सकते हो इसे हम बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, मतलब जितना बोला था उतना ही रिसीव हो गया, ठीक है। एंड ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर दे हैव अप्लाइड फॉर एंड इंस्टॉलमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव बाय द कंपनी, शो हाउ द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, शो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स है आपके पास, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है ना। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले लेट सपोज हम डेट, तो अभी इसमें क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखी, वैसे डेट की बहुत रेलेवेंस होती है शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में ना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अब हमें आपको ये पता चलेगा ना कब वो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होना है। क्योंकि देखो शेयर एप्लीकेशन पैसा मिलता है तो वो उस समय जब मिलता है ना तो आपकी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो आपका कैपिटल थोड़ी ना है, कैपिटल तो वो तब बनता है जब अलॉटमेंट हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आप देखो सबसे पहले मुझे क्या मिला, बैंक अकाउंट
डेबिट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट मुझे क्या मिला, ठीक है, कैश मिला, तो मतलब बैंक में पैसा मिला, टू शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन मनी ना, टू शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है। तो टू शेयर एप्लीकेशन मनी कितना रुपए मिला, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ मेरे पास, तो मैंने बोला एप्लीकेशन में मुझे 15 रुपये रिसीव होने थे और 10,000 शेयर थे, तो 1.5 लाख रुपए मुझे मिलना था, ठीक है। अब ये जो मेरा है ना, ये मेरे लिए अभी लाइबिलिटी है, ये मेरे लिए अभी कैपिटल नहीं है। ये देखो, अब मैं आपको ना यहाँ पे एक और कॉलम बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ ये मेरा एसेट है, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा, ठीक है, लाइबिलिटी है ये मेरी, ठीक है, ये मेरी लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी है। और देखो अब आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी मिला, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जिस दिन अलॉटमेंट हुई तो ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी है, ये आपकी जो शेयर एप्लीकेशन मनी है, अब ये खत्म हो जाएगी। ये जो 1.5 लाख रुपए है, लाइबिलिटी आपकी खत्म हो गई और ये आपका कैपिटल बन गया। ये आपका क्या बन गया, कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ना, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, लाइबिलिटी, इसे मैंने बोला लाइबिलिटी रिड्यूस्ड, ठीक है, लाइबिलिटी, इसे मैंने क्या बोला, लाइबिलिटी रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस्ड। और मैंने बोला शेयर कैपिटल बन गया, तो मतलब कैपिटल, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अब अपन शेयर एप्लीकेशन मनी वाली एंट्री हो गई, शेयर कैपिटल की एंट्री हो गई। अब अपन को अलॉटमेंट करना है, तो अब अलॉटमेंट में क्या होगा, ये जो शेयर अलॉटमेंट मनी है, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये मेरे पास, ये मुझे पैसा लेना है, कितने लेना है, 10,000 शेयर पे मुझे 20 रुपये शेयर होल्डर से लेना है ये पैसा। तो मुझे क्या करना है, 10,000 शेयर्स पे 10,000 शेयर्स पे मुझे शेयर होल्डर से पैसा लेना है 20 रुपये, तो इतने रुपए मुझे लेने हैं। तो ये मेरा अभी, अब देखो, जैसे अब तो मेरा अलॉटमेंट हो गया, तो अब ये जो पैसा लेना है ये मेरा क्या बढ़ाएगा, ये मेरा शेयर कैपिटल बढ़ाएगा। तो ये मेरा शेयर कैपिटल बढ़ा दिया जिस दिन अलॉटमेंट हुई, तो मतलब जिस दिन मुझे ये पैसा लेना है, अब लेट सपोज मैंने उन्हें कुछ दिन का टाइम दिया और उन्होंने मुझे ये पैसा दे दिया, तो मतलब अब क्या हुआ, मुझे बैंक में शेयर अलॉटमेंट वाला पैसा मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अच्छा, ये आपका फंडा है जो आपको समझना है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये मुझे लेट सपोज ये पैसा रिसीव हो गया, तो अब ऐसे ही आप समझो फर्स्ट कॉल करा, तो फर्स्ट कॉल में क्या हुआ, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मैंने मांगा, मैंने बोला 10,000 शेयर पे आप मुझे 15 रुपये आप दे दीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर है ना, टू शेयर कैपिटल, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये अब जैसे ही मेरे को ये मिला, मतलब ये जैसे ही मैंने ड्यू खड़ा किया ना पैसा, तो वैसे ही मेरी कैपिटल बढ़ गई, तो इससे मेरा क्या हुआ, कैपिटल बढ़ गया। तो ये कैपिटल बढ़ा और लेट सपोज ये मुझे रिसीव हो जाता है पैसा, तो मेरे को जैसे ही रिसीव होता है तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, है ना, टू शेयर कैप फर्स्ट कॉल, यहाँ पे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट आ रहा है ना, ठीक है, तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एंट्रीज है जो आपको समझना है, ठीक है। तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। तो अब जैसे हम आईसीआईटी स्टडी मटेरियल में भी देख लेते हैं, आईसीआईटी स्टडी मैट में क्या है, आईसीआईटी सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारे पास थी, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो जो हमने रेडी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट कॉल। मतलब ये बड़ी सिंपल एंट्रीज है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो रेटा अलॉटमेंट वाला कॉन्सेप्ट सीख लेंगे।